रब्बो। चरवाहा और कलेक्टर। गोलू अपने पापा और मम्मी के साथ शहर में रहता। वह एक शहर के अंग्रेजी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ता था। स्कूल में गर्मियों की छुट्टी हुई तब गोलू अपनी माँ से कहता है, मम्मा चलो ना नानू के पास अपने नानी घर चलते हैं। गोलू भले ही शहर में रहता था, लेकिन उसे गांव की ठंडी हवाएं, गांव की नदियां, बगीचे बहुत पसंद थे। फिर एक दिन गोलू अपने नानी के घर पहुंचा, जहां वह अपने नाना नानी और अपने दोस्तों को देखकर खुशी से झूमने लगा। दिन भर दोस्तों के साथ खेलने के बाद गोलू घर आता है। गोलू हमेशा अपनी मम्मी के साथ सोता था, लेकिन आज वह अपने नाना के साथ सोया। गोलू को कहानियां सुनने का बहुत शौक था। तब गोलू अपने नाना से कहता है, नानू आप मुझे कहानियां सुनाओ ना, क्योंकि मम्मा मुझे हर रोज सोने से पहले कहानियां सुनाती थी। आज आप मुझे कहानियां सुनाओ। तब नाना बोलते हैं, जरूर बेटा, तुम्हें आज हम एक चरवाहा और कलेक्टर की कहानी सुनाएंगे, और यह कहानी तुम्हारी माँ को भी पता है। तो सुनो। 40 साल पहले की बात है। इसी गांव में बबलू नाम का एक लड़का रहता था। बबलू अपने 2 बहनों में सबसे छोटा था। बबलू की 2 बहनें, एक का नाम रीना और दूसरे का नाम रिंकी था। दोनों ब्याह के लायक हो चुकी थी। बबलू के पिता एक लोहार थे और गांव में ही लोहार का काम करते। ज्यादा आमदनी तो नहीं थी, लेकिन वह किसी तरह अपना घर चला लेते थे। बबलू, जो घर में सबसे छोटा था और उसी के कंधे पर घर की सभी जिम्मेदारियां थी, वह अपने पिता पर बोझ नहीं बनना चाहता था। इसलिए बबलू हर रोज गांव के सभी गाय को चराने के लिए नदी किनारे ले जाता और शाम को घर वापस आ जाता। गांव के सभी लोग बबलू को गाय चराने के लिए 2-2 रुपए देते। गोलू को बचपन से ही किताबें पढ़ने और कुछ अलग करने का जुनून था। वह स्कूल तो कभी कभार ही जाता, फिर भी स्कूल के सभी बच्चों से अव्वल आता, जिस कारण स्कूल के टीचर उसका नाम स्कूल से नहीं काटते। बबलू हर रोज जब भी गाय चराने जाता तो अपने साथ कुछ किताबें और कॉपियां साथ लेकर जाता और खुले मैदान में पेड़ के छांव के नीचे आराम से बैठकर पढ़ता। कभी कभी गांव के कुछ बच्चे जो उसी रास्ते से स्कूल जाते, वह बबलू को पढ़ते देखकर उसका मजाक उड़ाते और कहते, पढ़ तो ऐसे रहा है मानो कलेक्टर बन जाएगा। बबलू यह सारी बातें बस चुपचाप सुनता रहा और मन ही मन बोलता, तुम लोग हंस लो मेरे ऊपर, मैं एक दिन जरूर कलेक्टर बनकर दिखाऊंगा, और जिसने मेरा मजाक उड़ाया है उसके घर जाऊंगा और कहूंगा, देखो मैं कलेक्टर बन गया। जिस दिन गांव के लड़के बबलू का मजाक उड़ाते, उस दिन बबलू और दुगनी मेहनत से पढ़ता। धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ बबलू को सभी गायों से बहुत लगाव हो गया, और गाय भी बबलू को दूर से ही देखकर आवाज करने लगती। एक दिन की घटना है। भोला नाम का एक गरीब किसान, जिसकी एक गाय को बबलू रोज चराने ले जाता और पैसे के बदले भोले से आधा लीटर दूध ले लेता। एक दिन भोला की पत्नी का पुरानी बीमारी के कारण देहांत हो जाता है। भोला गरीब था,
उसके पास भोज करने को पैसे नहीं थे। तब उसने अपने गाय को गांव के ही एक सेठ को बेचकर कुछ पैसे घर लाए। जब यह बात बबलू को पता चली तो वह दौड़े दौड़े भोले के घर आया और भोला रोते हुए बबलू से कहता है, बबलू, मेरी एकलौती गाय जिसे मैंने अपने बच्चे की तरह पाला था उसे बेच दिया। आखिर मैं कर भी क्या सकता था। मेरे पास पत्नी के काम क्रिया के लिए पैसे नहीं थे। यह सुनकर बबलू वहां से चला जाता है और घर जाकर उदास मन से सभी किताबों को, जिसे उसने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था, उन सभी किताबों को एक पुराने दुकान में आधी कीमत में बेच दिया और उसी गाय को जो सेठ ने खरीदा था उसे वापस खरीदकर भोला को दे दिया। भोला अपनी गाय को घर पर देखकर उसे गले से लगाता है और बबलू से कहता है, मैं तुम्हारे इस एहसान को अवश्य चुकाऊंगा। कहते हैं ना कि भगवान आपके सारे कर्मों को देख रहा है, इसलिए अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो भगवान भी आपके लिए अच्छा करेंगे। उधर बबलू का 9 महीने बाद 10वीं का एग्जाम था, लेकिन उसके पास पढ़ने को एक किताब भी नहीं थे। वह बस हर रोज गाय को चराता और घर आ जाता। ऐसे करते करते महीने भर बीत गए। तभी भोला की गाय, जो 11 से 12 महीने के पहले से ही गर्भवती थी, उसने एक बछड़े को जन्म दिया। करीब 4 से 5 महीने बाद बछड़ा थोड़ा बड़ा हो गया, जिसे लेकर भोला एक पशु मेला में जाता है और उसे बेच देता है। सारे पैसे लेकर भोला सीधे बबलू के पास जाता है, जहां बबलू उदास मन से गायों को चरा रहा था। भोला ने सारा पैसा बबलू के हाथों में रखा और कहा, बबलू, ये लो कुछ पैसे और जाकर अपना सारा किताब खरीद लो। हमें मालूम है कि तुम्हारा 10वीं का एग्जाम है। बेटा, भगवान तुम्हारे साथ है। देखना, तुम सबसे अव्वल आओगे। और हुआ भी वही। 10वीं का एग्जाम खत्म हुआ। रिजल्ट आते ही बबलू पूरे इलाके में सबसे अव्वल आया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। धीरे धीरे बबलू गांव में रहकर ही अपना स्नातक की पढ़ाई पूरी की। अब बबलू सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर की पढ़ाई पर फोकस कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप मुकाम के सबसे करीब होते हो तब भगवान आपकी परीक्षा लेना शुरू करते हैं। ऐसा ही हुआ बबलू के साथ। बबलू की बड़ी बहन रीना, जिसकी कहीं शादी ठीक हो चुकी थी, जिस कारण बबलू के पिता बबलू से कहते हैं, बेटा देखो, तुम्हारी बहन की शादी के लिए कुछ पैसे जमा करने होंगे। मैं अब अकेला क्या कर सकता हूँ। कल से तुम भी मेरे काम में हाथ बढ़ाओ ताकि कुछ पैसे मैं जमा कर सकूं। बबलू को अब कुछ समझ नहीं आता। एक तरफ उसकी बहन की शादी तो दूसरी तरफ उसके कलेक्टर बनने का सपना। तब बबलू बहुत सोचने के बाद अपने पिता से कहता है, बाबूजी, मुझे 1 साल का समय दीजिए। 1 साल पूरे होते ही मैं अपना कलेक्टर का एग्जाम दूंगा और उसके बाद सीधे मैं अपने बहन की शादी में लग जाऊंगा और आपके लोहे के दुकान में रात दिन काम करूंगा। बबलू के पिता ऐसा तो नहीं चाहते थे, लेकिन अपने बेटे के सपने और उसकी लगन को देखकर उन्हें 1 साल का समय देते हैं। उधर बबलू समय का देर न करते हुए पैदल यहाँ से 20 किलोमीटर दूर शहर निकल पड़ता है। बबलू को किसी ने बताया था
कि शहर में एक रिटायर्ड कलेक्टर रहते हैं जो तुम्हारी कलेक्टर की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। और यह भी बताया था कि वह बहुत ही गुस्से वाले हैं। बबलू डरे डरे उनके घर पहुंचता है और डरे डरे ही कहता है, मेरा नाम बबलू है, मैं कलेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा सपना है मैं कलेक्टर बनूं, इस कारण मैं आपसे शिक्षा लेने आया हूँ। रिटायर्ड कलेक्टर बबलू को देखकर पहचान जाता है और मुस्कुराते हुए कहा, तुम वही हो ना जो 10वीं के इम्तिहान में सबसे अव्वल आए थे? मैं तुम्हें पेपर में पढ़ा था। ठीक है, कल से आना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बबलू ने बोला, नहीं सर, मेरे पास कल का समय नहीं है, मैं आज से ही पढ़ूंगा। मैं अपना सारा किताब लेकर आया हूँ। इस तरह बबलू हर रोज कभी दोस्तों से साइकिल लेकर तो कभी पैदल ही 20 मील दूर पढ़ने जाता। धीरे धीरे 1 साल पूरे हो गए। बबलू ने सभी के आशीर्वाद से कलेक्ट्री का इम्तिहान दिया और इम्तिहान देने के अगले ही दिन अपने वादे के अनुसार पिता के लोहे की दुकान पर काम करने लगा। बबलू हर दिन कुछ पैसे जमा करता और बहन की शादी के लिए सामान लाता। धीरे धीरे बहन की शादी के दिन नजदीक आ गए। कहते हैं, भगवान जब आपको देता है तो हर तरफ से देता है। जिस दिन बहन के बारात आने वाले थे, उसी दिन बबलू के इम्तिहान के रिजल्ट भी। शाम होते होते ही पूरे इलाके में यह फैल गया कि बबलू का पूरे देश भर में 50वां रैंक आया है। बबलू यह सुनते ही वहीं पास में मंडप के बगल में जहां उसकी बहन की शादी हो रही थी, वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। गांव की कुछ औरतें जो शादी देखने आई थी, वह बबलू से मजाक मजाक में कहती है, अरे ओ दुल्हन के भाई, रो मत, बहन के साथ साथ हम तुम्हें भी विदा कर देंगे। इतना कहते ही वहां पर खड़े सभी लोग ठहाके के साथ हंसने लगते हैं और बबलू खुशी खुशी जाकर अपने पिता के गले लग जाता है। इस तरह बबलू हमेशा संघर्षों से लड़ता रहा और परिणाम की चिंता किए बगैर चुपचाप चलता रहा और एक दिन कलेक्टर बन गया, मतलब देश के किसी एक जिले का मालिक। बेटा गोलू, तुम्हें भी बबलू सर की तरह मेहनत करना होगा और एक दिन अपने नाना का नाम रोशन करना होगा। तब गोलू बोलता है, और बताओ ना नाना, आगे क्या हुआ? तब नाना बोलते हैं, अब सो जाओ, आगे की कहानी कल रात को सुनाएंगे।